4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 370 की ये संख्या आपने इतनी बार सुन ली है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि ऐसा लगता है कि जैसे विकसित भारत का कोई सपना पूरा हो गया। जब से कश्मीर में 370 हटाई गई, 35 से हटाई गई, देश के अंदर उस छोटे से हिस्से को इस तरह से भुनाने की कोशिश की गई कि हिंदी पट्टी के ज़मीन पर, प्लेन की पट्टी पर रहने वाले जो बाकी देश के लोग हैं, उनको भी ये बताया गया कि गोया कि हमने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली। जबकि आप जानते हैं कि 370 या 35 से इनका सिर्फ नाम रह गया था। बल्कि एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, उस ज़माने में बात कर रहे थे एक डिबेट में, कह रहे ये बिला वजह इन्होंने ख़त्म किया है। उसको तो कांग्रेस इस तरह से कर चुकी थी कि जैसे किसी कपड़ों में लाखों छेद हो जाते हैं ना, किसी काम का नहीं रहता, सिर्फ नाम मात्र का था। और बल्कि ये कह रहे थे कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब कभी बात करने की बात होगी तो हमारे लिए ये काम की चीज़ होती। लेकिन बहरहाल देश ने उसका स्वागत किया, चूंकि इतनी ही समझ में बात हमारे आती है जितना हमारा गोदी मीडिया हमको बताता है। लेकिन मोदी जी ने, आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां 370 का श्रेय लेने की कोशिश ना की गई हो। हर जगह बैठ करके देखिए 370, आपका क्या, आपकी किसी को फंसाना अगर होता था, आपकी क्या राय 370 के बारे में? अरे भाई, 1.25 करोड़ लोगों को पौने 2 साल आपने बंधक बना के रखा। किसी के घर में अगर मैयत हो गई है, सड़क के इस पार कब्रिस्तान है, आपने जाने की इजाज़त नहीं दी। आपने एक बाप को इजाज़त नहीं दी कि वो एक अपने बच्चे को, जिसको आपने मार करके दफना दिया है, उसको निकाल करके वो अपने कब्रिस्तान अपने पास में ले आए। ऐसी भी घटनाएं हैं, अच्छी और सच्ची और झूठी सभी तरह की घटनाएं। उन लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। खैर, वो हो चुका। उस 370 के बारे में मैं आपको बताने आया हूं, उस कश्मीर के बारे में बताने ये आया हूं कि राहुल गांधी 3 बार वहां पर अपनी रैली कर चुके हैं। 3 बार रैली कहां की है? कांग्रेस का कोई भी स्कोप पहाड़ी एरिया में, घाटी में नहीं है। वहां फारूक अब्दुल्ला और ये बाकी जो लोग हैं, जो वहां की लोकल पार्टीज के हैं, इनका वर्चस्व है। अगर कांग्रेस को कहीं सीट मिल सकती है तो वो जम्मू रीजन में मिल सकती है, जहां भारतीय जनता पार्टी से वहां का सिख समाज, पंजाबी समाज और बहुत बड़ा समाज नाराज है। लेकिन राहुल गांधी जम्मू में ना करके, जहां पर सीटें मिल सकती हैं वहां ना कर करके घाटी में क्यों कर रहे हैं? इस बारे में गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको उनका एक छोटा सा वो दिखाता हूं जो उन्होंने ट्वीट किया है, और बड़ी अच्छी बात है। कई रैली कर चुके। एक रैली में उन्होंने कहा, कल की बात है ये, कि जम्मू कश्मीर का राज्यत्व जो स्टेटस है खत्म कर भाजपा सरकार ने प्रदेशवासियों को जिन मौलिक सुविधाओं से विहीन किया, उसका जो स्टेटस था, उसे जो टेरिटरी बना दिया गया, उसके बारे में इंडिया उन्हें वापस दिलाने जा रहा है। सभी को सस्ती और सुचारू स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राजस्थान की चिरंजीवी योजना के तर्ज पर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, प्रत्येक तहसील में मोबाइल क्लिनिक की स्थापना। जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों को वचन है, आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अब आर्थिक या मानसिक बोझ नहीं रहेगा। मैं संसद में आपका सिपाही हूं, आप मुझे हुक्म दें, आपके हक की आवाज़ में पूरी शक्ति से उठाता रहूंगा। छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है ये, आप पहले ये देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 370 का इस्तेमाल किस प्रकार से किया, और राहुल गांधी कश्मीर की उस घाटी में जहां ज्यादातर मुस्लिम समाज रहता है, वहां देश के बाकी मुसलमानों को क्या बात बताना चाहते हैं। ये देखें, आप पहले वीडियो देखें। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले, कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। हर परिवार को 11 किलो चावल
हमारी सरकार देने जा रही है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। यह आपने वीडियो देख लिया दोस्तों। अब मैंने आपको उसी बात पर गौर कराना है। ये तो नेता कहते हैं हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, लेकिन कश्मीरियों को जिनके दिल तोड़ दिए गए हैं, जिनको ये एहसास करा दिया गया है कि वो इस देश के हैं या नहीं, ऐसी भी भावना है। मैं बहुत साफ सुथरे लफ्जों में, बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं आपसे। देश के अंदर, मैं राहुल गांधी की बात पर आता हूं, लेकिन एक बात और बता दूं, मणिपुर चले जाइए आप, पूर्वोत्तर के राज्य चले जाइए आप, बंगाल चले जाइए आप, तमिलनाडु चले जाइए आप कश्मीर चले जाइए, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के इस इक़्तिदार ने, जो 10 बरस का इक़्तिदार था मोदी जी का, और इनके तमाम नेताओं ने वहां के दिलों में ये बात को घर करा दिया है कि गोया कि वो किसी और जगह से हैं और वो किसी और जगह से। जिस देश को एक माला में पिरोने का काम देश के पुराने तब सभी नेताओं ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उस माला को तोड़ने का काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं ना, वो खाली भारत की बात नहीं है। मैं आपको अगर भारत के बाहर भी लेकर जाऊं तो वहां भी स्थितियां ऐसी हैं। जिनसे हमारी दोस्ती थी, आज दोस्ती नहीं है। खैर, तो कश्मीरियों के हाल भी यही है। उनके अंदर कुछ एक तबका ऐसा था 2010 में पहले कि जो पाकिस्तान परस्त था, लेकिन कांग्रेस ने, केंद्र की सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, इस तरह के नारे देकर उनको एक जगह ले आए और उन्हें लगने लगा कि नहीं, आयन यानी कि संविधान ही सर्वोपरि है। सबको विश्वास जगने लगा था, जो पहले था और ज्यादा जगने लगा था। चाहे वो माओवादी की घटना हो, छत्तीसगढ़ झारखंड की घटना हो, बंगाल के अंदर घटना हो, कश्मीर के अंदर घटना हो, आसाम के अंदर कुछ भी हो, बिहार के अंदर सेनाएं बन गई थी, इन तमाम को पंजाब के अंदर जो है खालिस्तानी एक मामला चला था किसी जमाने में, जब चीफ मिनिस्टर को वहां उड़ा दिया गया था। ये तमाम देश के अंदर स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी परिवार के लोगों की शहादतें दे देकर देश को एक रूप बांधा था। इसको छिन भिन कर दिया। इस बात पर गौर कीजिएगा मेरी आप। अगर आप कहें कि कश्मीरी पाकिस्तानी का परस्त थे, तो फिर पंजाब के लोग किस परस्त थे? पंजाब के अंदर भी तो खालिस्तानी मूवमेंट खत्म हुआ था जनाब। आप बताइए, आसाम के अंदर उल्फा, और बस्तर के अंदर वो माओवादी, और बंगाल के अंदर एक अजीबोगरीब तबका, और आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, तमिलनाडु में तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि देश के बहुत बड़े हिस्से में भारतीय जनता पार्टी ने अलगाव की राजनीति करके जो काम किया है, उससे बहुत सारे प्रदेश, मणिपुर में तो जा नहीं सकते प्रधानमंत्री जी। ये ओरिजिनल स्थिति है, आपको शायद कुछ लोगों को बुरी लगे। तो बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के मद्देनजर देश के बाकी तमाम हिंदुओं को ये बताने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान से जबड़े से हमने कश्मीर छीन लिया, जबकि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन बताया ही जा रहा था कि देखिए वहां तो शायद पाकिस्तान हुकूमत कर रहा था, जबकि वह चुनी हुई सरकारें थी। यदाकदा उनके बयान निकलते हैं, पाकिस्तान परस्त बयान भी होते हैं, कभी कभी अपने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। वो तो आप भी करते हैं हिंदी पट्टी में आकर। आप भी 80-20 की बात करते हैं, 20% तबके को पता नहीं कहां का बता देते हैं आप। कोई पाकिस्तान जाने का मशवरा देता, कोई ईरान जाने का मशवरा देता, कोई गद्दार कहता है, कोई हिमाचल से निकाल रहा है, कोई उत्तराखंड से निकाल रहा है। तो वो तो आप भी करते हैं। तो कश्मीर के अगर लोकल नेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया, वो अगर नरभक्षी कुत्ते बन गए थे कुछ वक्त के लिए, देश से गद्दारी करने लगे थे, तो देश के जोड़ने की बात तो आपने भी कई बार नहीं की। तो बहरहाल अपनी अपनी राजनीति के लिए आप लोग वर्गों में बांट देते हैं, दूसरे वर्ग को दिखा देते हैं कि चले जाओ, कोई बर्मा भेजता है, कोई पाकिस्तान भेजता है, तो वो आप सब लोग एक से हो। तो आपने 370 के अंदर 370 जब हटाया, तो देश के बाकी तमाम लोगों को बताने की कोशिश की गई कि ये जो कश्मीर के मुसलमान हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान परस्त थे, लिहाजा हमने उनके ऊपर एक ऐसी सरकार एलजी के रूप में चुन ली है। देखिए, और उसके अंदर आपकी इस बातों में आए भी हैं। दिल्ली, नोएडा के अंदर बहुत सारे धार्मिक पशु से जब इंटरव्यूज किए रिपोर्टर्स ने, अरे 370 हटा दी, क्या है 370 ये पता नहीं। चूंकि दिमाग में तो भेजे की जगह गोबर था ना भाई, वो बनाया गया है। एक जमाने से 100 बरस की ताकत मेहनत चल रही थी, अब आकर फलीभूत हुई है वो। खैर, तो 370 जिस तरह से बनाने की कोशिश की गई, जेब में आटा नहीं, जेब में दाना नहीं था, पेट में आटा नहीं था, मोबाइल में डाटा था, और कह रहा था कश्मीरी लड़की से शादी करूंगा और बैनामा वहीं करूंगा। रजिस्ट्री 2 ही कई सालों में, हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की, किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हुई उस फटेहाल की। जो है फटेहाल है,
समझ रहे हैं ना कौन सा फटेहाल है, वो धार्मिक पशु जो बना हुआ है, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, कश्मीर जाके देख लेता। शादी की तो बात दीगर है। तो ये जताने की कोशिश की गई उस भूखे समाज को जो खुश हो रहा था कि देखिए हमने जो है देश को एक माला में पिरो दिया है, लेकिन आपने काट दिया है, दरअसल आपने उनके दिलों को तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने घाटी में 3 ये जो की है ना, इससे पूरे देश के मुसलमानों को 20% मुसलमानों को, या 14% माने आप, 2011 में हुआ सेंसस, पता चल जाएगा कितना है। तो उन लोगों को आपने उसने ये बताने की कोशिश की है कि नहीं, जिस कश्मीर को लेके अलगाव की बात की जा रही थी, उस कश्मीर से ही मैं आपको जोड़ने की बात करता हूं पूरे भारत की, जबकि मुस्लिम पूरा जुड़ा हुआ है, यहां के संविधान में विश्वास रखता है। ये तो आप लोग लेकर आ जाते हैं कुछ बातें। खैर, तो ये एक बात है कि उसका वहां पर वोट बैंक नहीं है, वहां लोकल पार्टीज को, लेकिन वो लोकल पार्टीज को तबाह कर देगा राहुल गांधी नाम का व्यक्ति। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती के जो लड़की है इल्तिजा मुफ्ती है, सब लोगों की पार्टी को खत्म कर देगा इस एक सूत्र जो है फार्मूले से। वो पूर्वोत्तर के अंदर भी उसका इस्तकबाल हुआ, उसका मणिपुर में भी इस्तकबाल हुआ है, उसका जो है साउथ के स्टेट में भी इस्तकबाल हुआ है, उसका मेघालय में इस्तकबाल हुआ है। आपका इस्तकबाल नहीं होता है। आपके तो झूठे लोग इकट्ठे होते हैं और जाकर के मोदी मोदी ये करते हैं, पैसे देकर लाते हैं आप लोग, ऐसे आरोप लगते हैं। खैर, तो राहुल गांधी की इस बात पर गौर कीजिए कि उस बंदे ने जम्मू में जहां से सीटें निकल सकती हैं वहां पर रैलियां नहीं की हैं, रैलियां की हैं कश्मीर में। पूरे देश के मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को ये बताने की कोशिश की है कि आप भी उस माला के एक मोती हैं, जिस माला को तोड़ने की कोशिश इन सांप्रदायिक ताकतों ने की है। यह है वो मैसेज जो मैं आपको देना चाहता था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।